पहले जमाने में बैलेट बॉक्स होता था, लोग उठा ले जाते थे। ये बताइए, आपके 3 पार्षद थे, उनको कौन उठा के ले गया? वो तो बैलेट बॉक्स में नहीं थे ना ही परचेस उसमें कुछ डाला गया था, आपको छोड़ के चले आए। और दूसरी बात, अगर मेयर की चर्चा करती तो मेयर ने रेजिग्नेशन दे दिया। नंबर 3 कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बोला है आप सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स को चेंज करके टीवी डिबेट पे प्रस्तुत ना करें, जो सत्यता है उसको सामने रख दें। आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं, आपका परिवार आपका संभल नहीं रहा है, उसके लिए मोदी जिम्मेवार है। हमें तो कभी कभी अमीर जी लगने लगता है कि अगर बिहार में किसी का बालक नहीं पैदा होगा उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेवार हो जाएंगे। नहीं होंगे। अपना कर्तव्य है, आपका अपना प्रदेश है, आपके अपने नेता हैं, आपके अपने विधायक हैं, संभाल के रखिए। भाई डूबती नाव में कौन बैठना चाहता है? डूबती नहीं, जंग खाई नाव है, पारी नहीं चलेगा। रीना गुप्ता अमीश जी रीना जी, अमीश जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला और पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला, दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या। ये किसके राज में हो रही है? मोदी जी के राज में हो रही है। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी तो हमेशा बोलते हैं। ये बताइए, संदेश खाली में क्यों नहीं जल्दीबाजी मचा ली सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट आपको दिख रहा है, दूसरा जजमेंट क्यों नहीं दिख रहा? एक सेकंड, संजय राणा ने ये तो हुआ, 3 आपके पार्षद क्यों पाला बदल गए? रीना जी, उसका भी जवाब दीजिएगा ना। उनको किसी ने जबरदस्ती तो उठाया नहीं। आप तो कहते थे कांग्रेस आपने तो बोला आपकी नेता की लाइन है, कांग्रेस टूट सकती है, आम आदमी पार्टी नहीं टूट सकती। आम आदमी पार्टी जो पार्षद टूटे हैं उन्होंने क्लियरली बोला है कि मेरे पति को जेल में डाल दिया। अमीश जी इस तरह कॉन्फिडेंट हैं तो इस तरह के हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे हैं? कहां पे बोला? किसी के पति को जेल में डाला जा रहा है, किसी के ऊपर ईडी को रेड डलवाई जा रही है, इनकम टैक्स की रेड डलवाई जा रही है। बृजमोहन भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव, देखिए अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ी तो ईडी का दबाव था। कमलनाथ कांग्रेस को धमका रहे थे या नहीं धमका रहे थे? नकुलनाथ कमलनाथ पार्टी को छोड़ने की कगार पे पहुंच गए तो पता नहीं किसका दबाव था। हर कोई, अजीत पवार ने एनडीए के साथ आए तो उन पे भी ईडी का दबाव था। अब ये 3 विधायक आ गए, अब ये कह रहे कि इन पे इनकी बीवियों का दबाव आ गया था। मतलब कमाल हो रही है ये तो। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को छोड़ के जा रहे हैं, उन पे किसका दबाव आ गया देश में? अमीश भाई, यही तो देश में कमाल हो रहा है। पार्षद तो ऐसे हैं, एनडीए से एक ही है क्योंकि बीजेपी हैज लेफ्ट द डिबेट। बीजेपी डिबेट छोड़ के चली गई है किसी कारणवश। ओके, बृजमोहन श्रीवास्तव। मैं अमीश ये कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड पे ये कहा कि मैं 1.5 साल पहले आप पार्टी से इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर चुका हूं। तो अब जिस नेतृत्व को यही नहीं मालूम कि उनके पार्षद उनको 1.5 साल पहले छोड़ के चले गए और वो ये दावा करें कि ये जो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी की हत्या हुई है, मैं सोचता हूं ये बिल्कुल एक अजीबोगरीब बात है। ये इसको कहने का इनको हक ही नहीं है क्योंकि इनके नेतृत्व को नहीं मालूम, इनके लोगों को नहीं मालूम कि एक इलेक्टेड पार्षद, एक निर्वाचित सदन का पार्षद उनको 1.5 साल पहले छोड़ के चला गया है और उसको वो अपने हिस्से में मान रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना है जिसका फायदा ये लोग आप पार्टी उठाना चाहती है। आप पार्टी को सबसे पहले खुद का मूल्यांकन करना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ जो उनके साथी छोड़ के जा रहे हैं बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी बात के। और जहां तक बात एनडीए की है, मैं फिर एक बात कह दूं, एनडीए की तरफ से कभी भी किसी के ऊपर यह दबाव नहीं आता कि लोग स्वेच्छा से आदरणीय नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को ध्यान में रखते एनडीए का साथ दे रहे हैं। क्या दबाव था? कमलनाथ जी पे क्या दबाव था? आचार्य प्रमोद कृष्ण पे किसका दबाव है? आप बताइए। आचार्य प्रमोद कृष्ण पे क्या दबाव है? अनइंटरप्टेड 30 सेकंड दीजिए। दिए रीना गुप्ता। महाराष्ट्र के शिवसेना के एक नेता थे हर्षवर्धन पाटिल, कांग्रेस के हर्षवर्धन पाटिल ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, अब मुझे चैन की नींद आ रही है, अब मेरे ऊपर कोई ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ेगी। और आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सारे जो नेता ज्वाइन करते हैं उनके केस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। क्या हुआ हेमंता विश्व शर्मा का, क्या हुआ सुवेंदु अधिकारी का? मैं कहता हूं आप बताइए, आचार्य प्रमोद कृष्णन के ऊपर क्या आरोप है? अमित सिंह से पूछिए। आचार्य प्रमोद विवेक जी आचार्य प्रमोद कृष्णन तो ऑलरेडी कांग्रेस से निलंबित है। नहीं तो कांग्रेस ने निलंबन इसलिए किया ना कि रामलला के मंदिर में वो चले गए और प्रधानमंत्री मोदी से मिल लिए, तो कांग्रेस निलंबित कर देगी। अब राहुल गांधी तो गले लग लिए थे नरेंद्र मोदी से, क्या करेगी कांग्रेस? निलंबित हुए हैं एंटी पार्टी एक्टिविटी में, तो कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे पाएंगे। अमीर जी, आपकी बात वाजिब है। रीना जी, विवेक श्रीवास्तव, अब राहुल जी तो गले लग लिए थे प्रधानमंत्री मोदी के जी, तो क्या करना चाहिए था? आचार्य प्रमोद कृष्ण तो मिले, इनवाइट करने के लिए मिले और आज प्रधानमंत्री मोदी उनके कार्यक्रम में गए। कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई, सारी नॉन पॉलिटिकल बात हुई। कल्कि धाम का शिलान्यास हुआ, सारी नॉन पॉलिटिकल बात हुई जी। अब देखिए, नहीं अब देखिए वो स्टेटमेंट क्या देना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, आप इसको देखिए ना। और नहीं आप सुन लीजिए, बड़प्पन तो ये हो गया है कि आप धर्मांधता फैला रहे हैं पूरे देश के अंदर, और इसके विरुद्ध में तो ऑनरेबल शंकराचार्य भी हैं, कई बार डिबेटों में मैं कह चुका हूं, तो उस लाइन में हम जाएंगे नहीं। दूसरी बात है, उसी अजीत पवार को आप रोज अपशब्द कहते थे, हेमंत विश्व शर्मा को भी अपशब्द कहते थे, एक समय में शुभेंदु अधिकारी को भी अपशब्द कहते थे, एक समय में अशोक चौहान को भी अपशब्द कहते थे। उसके बाद ऑल इज वेलकम, ऑल इज वेलकम, ऑल इज वेलकम हो रहा है। तो ऑल इज वेलकम इसलिए हो रहा है, आप नर्वस हैं, आप ढिंढोरा तो जरूर पीट रहे हैं, हम जीते हुए हैं, लेकिन आप नर्वस हैं, आपको कैंडिडेट्स चाहिए। ओके, विवेक जी को रखिए। विवेक जी शांत हो जाइए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आपने बोला देखिए बीजेपी वाले नर्वस है,
आप यही आप कह रहे हो बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, बीजेपी वाले परेशान हैं। मैं बिल्कुल यही कहूंगा। अगर अमीश भाई कॉन्फिडेंस लेवल है, एक सवाल का जवाब, एक सवाल का, आपको लग रहा है राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस चुनाव जीत रही है, आपको ऐसा लग रहा है? सच बोलिएगा, दिल की बात अपनी। आ जाएंगे। मैं बिल्कुल आपके चैनल पे जरूर आऊंगा, आप निमंत्रण देंगे तो, और मैं बता रहा हूं INDIA स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। अगर नहीं होता क्या सीट का नंबर है? INDIA के सीट का नंबर क्या है? नहीं, अब ये 400 कह रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी। ये 400 NDA के आएंगे, लेट्स टॉक फैक्चुअली। देखिए, गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा पूरी हिंदी पट्टी के अंदर। कांग्रेस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जो पहले बैनर पोस्टर उनके कैंडिडेट लोकसभा चुनावों के पहले लगाते थे, वो नहीं लग रहे हैं, इंक्लूडिंग हिमाचल में शासन है उनका। अब आप गुजरात आ जाइए, गुजरात में यही हालात है। महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए, इस समय लगभग 75% पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तो या तो बीजेपी के साथ है या बीजेपी में सम्मिलित हो गई है। बिहार आ जाइए, बिहार में नीतीश कुमार को लगा कि मैं अगर अकेले चुनाव लड़ूंगा तेजस्वी यादव के साथ तो मेरी 2 सीटें आएंगी, और ये हार्ड फैक्ट है, या मेरी 4 आएंगी मैक्सिमम। अगर मोदी के साथ लड़ूंगा चुनाव तो कम सीटों पे भी लड़ूं, 14 पे भी लड़ूं तो 12 या 11 ले आऊंगा। रालोद को लगा 9 सीटें, 7 सीटें दी थी अखिलेश यादव ने, और बीजेपी 1 सीट दे रही है और 1 राज्यसभा दे रही है। 2 सीटों के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल समझौता करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो सीट जीत सकते हैं। वहां 7 लड़ने के बाद भी 1 की गारंटी नहीं है, यहां पर 1 लड़ने पर 1 की गारंटी है। इसलिए ग्राउंड रियलिटी आपको भी पता है। कमलनाथ क्यों पाला बदलना चाह रहे थे, या फिर क्यों खबरें आई कमलनाथ के आने की? आप बताइए। कई चीजें बड़ी स्पष्ट है और आपको भी स्पष्टता से पता है। अब बताइए क्या नंबर है INDIA इंडिया का, बताइए। अगर कमलनाथ इतना क्लोज रहे हैं गांधी फैमिली के, दून स्कूल में पढ़े हैं, क्लासमेट रहे हैं गांधी के, तीसरा बेटा उसके बाद 60-50 दशक की पॉलिटिक्स के बाद अगर वो महत्वाकांक्षा में जाना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, तो महत्वाकांक्षा क्या होगी? 80 साल के 70 साल के आदमी की महत्वाकांक्षा यही होगी ना कि कांग्रेस का फ्यूचर नहीं है, इसलिए मैं पाला बदलूं। अशोक चौहान 40 साल की कांग्रेस से, उनके पिताजी कांग्रेस रहे, क्योंकि कांग्रेस का भविष्य नहीं है, उनकी लीडरशिप के अंदर वो इफेक्टिवनेस नहीं है, तभी गठबंधन भी नहीं कर पाए, तभी युवा पीढ़ी को आगे भी नहीं लेके आ पाए। 2 चीजें हैं ना, ये स्पष्ट मैं नहीं करता। कांग्रेस का भविष्य है या नहीं है, ये बात नहीं है। मैं अगर मैं बात गलत कह रहा हूं, अगर कोई भी मेरी बातें डिसएग्री करता है तो ट्विटर पे लिखे। अगर मैं लॉजिकल नहीं हूं, आई एम रेडी टू डिबेट ऑन दिस। मैं ब्रेक ले रहा हूं। इस देश में अगर सरकारें सशक्त होनी चाहिए तो विपक्ष भी उतना ही सशक्त होना चाहिए, और यह जिम्मेदारी है लोकतंत्र की। लेकिन जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की नहीं है कि विपक्ष सॉलिड हो, ये किसी रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी नहीं हो।